चैंपियन ट्रॉफी ही नहीं बल्कि 2027 तक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पीसीबी और बीसीसीआई के आगे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया हम तो जीत गए, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। भैया तुम जीते नहीं हो, तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ में एक बात और बताऊं, देखें पाकिस्तान इस टाइम तो बड़ा गर्म खून में है, बोल रहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, हम इंडिया ट्रेवल नहीं करेंगे, 25 की वुमेन टीम भी जो है इंडिया नहीं भेजेंगे और 26 में मेन टीम जो है वो भी हम इंडिया नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, आप जरा उठाएं कलम वलम उठाएं और यहां पे लिख लें कि भैया जाएगा पाकिस्तान इंडिया। ये बात याद रखना, पाकिस्तान इंडिया जरूर जाएगा, वुमेन टीम भी भेजेगी और मेन टीम भी जाएगी। एनीवे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भैया अब तो हम बिल्कुल इंडिया नहीं जाएंगे। भैया आप आओ या नहीं आओ, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंडिया को काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के जो सरकार है, जो क्रिकेट बोर्ड है, जो वहां के फैंस हैं, जो वहां के लोग हैं, वहां के ऐसे लोग जो क्रिकेट देखते तक नहीं है या फिर क्रिकेट के डाई हार्ट फैंस है, वो बोलते हैं भैया पाकिस्तान से मत खेलो। वो हमेशा बोलती है अपने क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान से खेलो ही मत भाई, बड़े इवेंट में पाकिस्तान से खेलो ही मत। यानी कि नॉर्मल सीरीज विरीज तो पाकिस्तान से होती नहीं है इंडिया की, भैया वो बड़े इवेंट में भी मना कर रहे हैं। और फिर तुम कह रहे हो कि हम पाकिस्तान आएंगे। भैया उनको चाहिए ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम जो है इंडिया है, कोई भी नहीं चाहता है। इंडिया में से यानी कि 1% लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हाँ यार पाकिस्तान की टीम इंडिया। 99% लोग जो हैं उनको फर्क नहीं पड़ता और इस एग्रीमेंट से उनको खुशी मिली है, उनको गम नहीं हुआ है कि यार पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आएगी। भैया बाबर आजम का घंटा कैसे देखने को मिलेगा कि घंटा कैसे बजता है इंडिया में। वो तो खुश हो रहे हैं कि भैया अच्छा हुआ ये एग्रीमेंट साइन हो गया कि पाकिस्तान जो है इंडिया बिल्कुल ना है। वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी का इशू हल हो गया है। फाइनल डिसीजन यही है कि अब हाइब्रिड मॉडल पे मैचेस होंगे। दुबई में जाकर दोस्तों इंडिया के सारे मैचेस होंगे। अगर फाइनल इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में निकल जाता है तो फिर भैया फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, फाइनल भी जो है वो यूएई दुबई में खेला जाएगा। अभी तक तो यही हुआ है। अब जो शेड्यूल सामने आएंगे, मेरे ख्याल से आप भी गए हैं, जो है वो सबको पता था कि यार ये तो होना ही था हाइब्रिड मॉडल। सिर्फ पाकिस्तान ये चाह रहा था कि हम इंडिया नहीं आएंगे। भैया अगर इंडिया वाले इतने बेताब होते कि नहीं पाकिस्तान की टीम आए, तो फिर भाई वनडे वर्ल्ड कप में याद करें कि पाकिस्तान की टीम को तो वीजा इशू नहीं हो रहा था, कितना टाइम लगा था वीजा देने में। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को वीजा दिया ही नहीं था। 1 2 3 जो पाकिस्तानी आए थे वो भी पता है कहां से आए थे, वो भी यूएसए यूरोप उस कंट्रीज के पासपोर्ट से आए थे। पाकिस्तान से कोई भी क्रिकेट फैन इंडिया नहीं आया था, उनको वीजा नहीं दिया गया था। और हां जो यूरोप अमेरिका वहां से जो आए थे इंडिया मैच देखने, उनमें से भी 1 2 को पुलिस ने ग्राउंड से बाहर किया था। वो इस वजह से नहीं कि ये पाकिस्तान का था, वो उल्टे सीधे नारेबाजियां, वही जो है बांग्लादेश की तरह अल्लाह अकबर और जो है ये हो गया। तो वो बदतमीजियां इंडिया को पता है कि ये इधर एक तो बदतमीजी करेंगे, ऊपर से ये पता नहीं हमारे देश में कुछ भी चिपका के आ जाए, कभी भी फट जाए, कहीं पर भी फट जाए, तो उनको वीजे नहीं मिले थे। तो भैया ये तो इंडिया के लिए काफी खुशी की बात है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। बात करने जा रहे हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, तो गजाल आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले ये बताइए कितना इंतजार करना पड़ा चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का, और स्केड्यूल का तो खैर अभी भी इंतजार है, लेकिन कुछ फाइनल प्लान्स के बारे में कितना वेट करना पड़ा? इंतहा हो गई इंतजार की। मैं तो अभी तक भी इंतजार कर रहा हूँ। शेड्यूल तो आ गया, लेकिन वो एक मेरा प्लेयर नहीं आया लिस्ट में, जिसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार है, लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो बाद में आएंगे हम उस पर। मैं आपका दुख भी समझ गई हूँ और आपका प्लेयर भी समझ गई हूँ। फातिमा, आई वुड लाइक टू आस्क के हम पहली बार एक इवेंट होस्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये इवेंट होने जा रहा है जो कि अब फाइनली पाकिस्तान में ही हो रहा है एक्सेप्ट द 4 मैचेस, तो क्या फीलिंग क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज देखिए पाकिस्तान को कितना हम लोगों ने डिग्रेड किया था। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल टीम्स नहीं थी आती, बट जब हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स रिकंसिडर हुए, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टीम्स आने शुरू हुए, वुमेन की हो गई या मेजर टीम्स आ रही थी। उसके बाद अब देखिए इतना बड़ा इवेंट जो है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन इज रियली एक्साइटेड। Exactly, everyone is very excited, and on the other hand, Hamza, because you visit everywhere at all, ये हर जगह पर जाकर शो निकाल लेते हैं अपना, और आप गए कजाफी स्टेडियम में भी, आपने देखा इस वक्त हमारी एक्सेस कजाफी तक है। जब हम कराची में थे तो हम नेशनल स्टेडियम को रोज बनता टूटता देखते हुए जाते थे, लेकिन कजाफी स्टेडियम अभी तक मुकम्मल सतह पर तैयार नहीं हुआ है। मुल्क के वसी तर मुफादात के लिए जो स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, इसमें कितनी मजीद ताखीर के इम्कानात है?
वो कहते देर आए दुरुस्त है। बड़ी अच्छी बात है कि एक ऐसा हमें वो कहते हैं ना मुर्सदाए नवीद सुनने को मिला कि हमें पता लगा कि अच्छा चलो एक स्टेडियम अब दोबारा से आबाद होगा और पाकिस्तान में मैचेस होंगे। एटलीस्ट चले कि किसी भी सतह पर अगर 7 टीमें ही पाकिस्तान आ रही हैं तो इट्स गुड। और वक्त के साथ साथ मेरा मानना यह है कि हमें अब थोड़ा सा ना फोकस ये करना चाहिए कि हम इस इवेंट को जितना अच्छा उठा सकें इंटरनेशनली। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने सऊदी अरेबिया को भी दावत दी है कि उधर की जो रॉयल फैमिली उसके लोग इधर आए, इवेंट में बैठे, इवेंट को एंजॉय करें। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी और पाकिस्तान की जो लोकल पब्लिक है उन्हें इंटरनेशनल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज। लेकिन वो सब तो तब होगा जब स्टेडियम तैयार होगा, और स्टेडियम अभी तक जो है वो अपनी तैयारी की तरफ है, गामजन है। आपने शायद वो क्लिप देखा जिसमें मोहसिन नकवी साहब बहुत गुस्से में आए हुए हैं। हाँ, और उनको बकायदा समझाया जा रहा है, सर ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे बनाया जाएगा। तो वो ये जो बनाना संवारना है, फातिमा कमिंग टू यू, ये अगर हम देखें, हमने स्टेडियम्स तो तैयार कर दिए, स्टेडियम्स हमारे तैयार हो रहे हैं, बट डोंट यू थिंक कि अभी भी स्टिल वी आर टू लेट, वी आर डूइंग दिस इन द 11th आवर? एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए अभी फर्स्ट हमें शुरू से यही था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में होगी, बट अगर हम लोगों ने स्टेडियम का काम 1-2 मंथ्स पहले चले जाते तो मेरे ख्याल से बहुत फायदेमंद होता, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिसेंटली स्मॉग का एक फैक्टर किया जिसकी वजह से वो जो 2 वीक्स थे वो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गई। 1-2 वीक्स की वजह से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बिल्कुल कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। तो उस चीज को भी फैक्टर सामने रखते हुए आई रियली थिंक कि हम लोगों को 1 मंथ पहले से जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि एटलीस्ट टाइम पे खत्म हो जाए। लेकिन किस तरह होती है टाइम पे स्टार्ट? 1-2 महीने पहले कहाँ से कर लेते हैं? उनके जरा फोकस थोड़ा सा हटा हुआ था ना दूसरी चीजों पे। जाहिर सी बात है उनकी जरा मसरूफियात अच्छी खासी हैं और डबल जिम्मेदारियां उनको सौंपी हुई हैं, तो जरा इधर उधर हो जाता है फोकस। देखें गजाल, जून का महीना, वर्ल्ड कप T20, जहां पर हमारे प्लेयर्स सुपर 8 में नहीं गए मगर उन्होंने भरपूर छुट्टियां अपनी एंजॉय की, तब तक हमारे स्टेडियम्स फ्री थे। जबरदस्ती हमने चैंपियंस कप का इवेंट रख दिया, एक टूर्नामेंट रख दिया जो कि लाहौर में नहीं था, इट वाज इन फैसलाबाद, तब भी हमारा स्टेडियम फ्री था। तो मतलब उस वक्त ये पेशकश जो है वो क्यों नहीं की गई? देन मोहसिन नकवी साहब जब आए थे, वी वर प्लेइंग द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, हम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट खेल रहे थे, तब भी हमारे स्टेडियम्स फ्री थे। आते ही फैसला कर देते तो आज हम इस एक जो ये एक भाम है इंडिया के माइंड में या बीसीसीआई के माइंड में कि आपकी भाम नहीं है बल्कि रियलिटी है कि आपको तो स्टेडियम ही तैयार नहीं है, कम से कम उससे तो हम बच पाते। सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हो जाता। जिम्मेदारियां बेचारे की इतनी है ना मोहसिन नकवी साहब की, वो थोड़े हमारे यहाँ एक चीज है कि हमने ना करके दिखाना होता है कि ये चीज रिकॉर्ड मॉडर्न में बनाई गई है। हाँ। और दुनिया में इससे पहले आज तक याद भी वही आता है ना, बड़ा लेट। और दूसरा, पाकिस्तान को शुरू से एक आदत है लास्ट मोमेंट पे ऐसे ऐसे मौके, ऐसे ऐसे चौके छक्के मारने की कि हमारी में जो क्रिकेट टीम है वो पूरा मैच बदल डालती है। तो हमारे चेयरमैन साहब ने भी हम पूरा स्टेडियम जो है आखिरी के चंद कुछ महीनों में बदल डाला। मोमेंट तक इन्होंने हमें अपने टोस पे रखना है कि आपको कुछ पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, यू मीन चमत्कारों से भरपूर पाकिस्तान। अच्छा हमजा, आपसे जानना चाहूंगी कि इतने अरसे के बाद पाकिस्तान एक इवेंट होस्ट कर रहा है जिसमें अनफॉर्चुनेटली इंडिया का कोई भी मैच नहीं है। अगर फाइनल भी होता है तो वो भी इसमें अगर इंडिया शामिल होता है तो वो नहीं होगा। मैं आपसे सवाल करने से पहले थोड़ा सा एक स्केड्यूल बताऊं अपने व्यूअर्स को कि हमारे पास अभी जो अपडेट्स आई हैं उसके मुताबिक लाहौर में 4 मैचेस होने जा रहे हैं, 3 मैचेस रावलपिंडी में, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि प्रॉब्ली रावलपिंडी को हम मिस कर देंगे यहाँ से, बट वो नहीं हुआ। और 3 मैचेस जो हैं वो हमारे होंगे कराची में, इंक्लूडिंग द एक्सेप्ट दीज मैचेस 4 मैचेस दुबई में होंगे जिसमें इंडिया भी होगा। देन इट विल कम टू द सेमीफाइनल। अगर इंडिया सेमीफाइनलिस्ट जो कि लाजमी बात है कि वो बनेंगे तो फिर उसके बाद वो भी होगा दुबई में, और उसके बाद फाइनल, अगर इंडिया फाइनल में जाता है तो फाइनल दुबई में होगा, अगर इंडिया फाइनल में नहीं जाता तो फाइनल लाहौर में होगा। लेकिन ये तो किसी इसके बारे में अब खैर कोई दो राय नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमजा, आर यू एक्सपेक्टिंग सम बॉलीवुड faces over there in the Dubai in the Pakistan India match? अच्छा, खुशी बहुत होती है अगर पाकिस्तान में वो मैचेस होते और यहाँ पे वहां से लोग आते, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ता, तो ये जो कशीदगी आई या जो मतलब दूरियां हैं तो ये खत्म हो जाती। लेकिन चले ठीक है, अगर दुबई में भी मैचेस है, दुबई में पाकिस्तानी और इंडियंस की एक वसी तादाद है ओवरसीज की, और वो वहां पे मिलके मैच देखेंगे, मुझे हैरानी है। साथ साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप बॉलीवुड की बात कर रही हैं तो अगर इंडिया फाइनल्स में या क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल्स में चला गया तो डेफिनेटली हमें जो बिग खान्स हैं उनमें से अक्षय कुमार और जितने भी बड़े बड़े उधर के नाम हैं वो आपको ग्राउंड में नजर आएंगे। और सॉरी टू से, जब भी वो ज्यादातर पहुंचते हैं अक्सर इंडिया डाउन साइड पे चला जाता है। इस बार भी ऐसे ही होगा, मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, उधर सारे सेलिब्रिटीज आएंगे, मुझे पता है हमें काफी ज्यादा इंडियन ऑडियंस भी देखती है। आई एम सो सॉरी, लेकिन इट इज ट्रू कि इस दफा आप लोग हारने वाले हो। जस्ट सही।
देखिए, अगर हम देखें कि जो जिस तरह का ओडीआई हमने खेला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के मैदानों में, साउथ अफ्रीका इज नॉट इजी। हमने जैसा मैच खेला है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि हम एक अच्छी टीम बनते जा रहे हैं। अगर हम इसी पोटेंशियल के साथ जाते हैं और फखर जमान को ऐड कर लेते हैं तो हमारी टीम में और इम्पैक्ट पैदा हो सकता लेकिन है। साहब मेरी जो स्टेटमेंट थी ना कि मैं कह रहा था साइम अयूब चले इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन फिर भी वी नीड समवन लाइक फखर जमान इन द स्क्वाड। साइम अयूब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी जगह फखर को रख लें, ये वो है, लेकिन फिर साइम साइम ने जैसा comeback खेल किया। रहा है, साइम जैसा खेल रहा है, और साइम ने लास्ट ओडीआई में जिस तरह का डिसिप्लिन और पेशेंस का डिस्प्ले किया ना, इट इज अनबिलीवेबल। First ODI, yes. तो अब बहुत डगमगा रहा हूं मैं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि फखर जमान टीम में है क्योंकि वी डू नीड हिम। लेकिन अब सीन ये है कि किसकी जगह पे आएंगे, अब्दुल्ला शफीक, मे बी, लेकिन फिर लेफ्ट आर्म राइट आर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। क्योंकि एक यंगस्टर जो है साइम अयूब, वो हमेशा अपनी जो सिलेक्शन है उसको प्रूव करता है। एंड आई रियली वांट कि बजाय इस बार अब्दुल्ला शफीक आता है, ऑब्वियसली वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो सारा प्रेशर एक यंगस्टर के ऊपर आप डाल रहे हो। उसके साथ अगर एक एक्सपीरियंस बंदा के ओपन करे तो उसके ऊपर से भी टेंशन रिलीफ हो गया। एंड आई रियली होप कि फखर जमान का कमबैक हो बिकॉज ही इज डिजर्विंग। Yes, and he is performing in the Champions Cup as well. And Fatima, if you remember, साइम अयूब के बारे में एक प्रेडिक्शन दी गई थी पास्ट में भी, और उनका एक रिकॉर्ड है साइम का भी और अब्दुल्ला शफीक का भी कि अगर ये एक मैच में रन्स कर भी जाते हैं तो फिर ये अगले मैचेस में रन्स नहीं करते हैं। साइम हैज इवन ब्रेक दैट, क्योंकि साइम ने उसको भी तोड़ा है। साइम ने पहले मैच में अगर 98 किया था तो उसने अगले मैच में सेंचुरी मुकम्मल करने के साथ 19 रन ऊपर इजाफी भी बनाए हैं। सो अगर ये अपने बारे में बने हुए स्टीरियोटाइप्स और एक माइंडसेट को अगर वो बदल रहा है तो ही डिजर्व्स मोर मैचेस, आई गेस। एग्जैक्टली। और जहाँ तक अभी हमने प्रेडिक्शंस की बात की तो हर एक प्लेयर, इवन आप बाबर आजम ले लें, आप पुराने जमाने में वकार यूनिस ले लें, आप इमरान खान ले लें, हर एक के ऊपर जो है प्रेडिक्शंस बनते थे। बट ऑब्वियसली वो एक सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर होता है, वो किस तरीके से अपना वो जो स्टीरियोटाइप है उसको ब्रेक करता है। तो मैं समझती हूँ जब जब साइम अयूब को मौका मिला उन्होंने अपने जो टिपिकल स्टीरियोटाइप है वो ब्रेक किया है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और आएगी कि एक जो मेजर स्टीरियोटाइप है वो पर्ची का बना हुआ है, एंड वी ऑल नो कि वो किस प्लेयर के ऊपर है। बट मेरे ख्याल में वो जब आते थे वो अच्छा परफॉर्म करते थे, और उन्होंने वो ब्रेक किया अपनी पर्ची वाला जो था, और उन्होंने जो सिलेक्टर्स या जो लोग उनको कहते थे उनको बहुत अच्छी एक खामोशी का मुजाहरा करते थे अपनी सेलिब्रेशन के स्टाइल में।